गाइस, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो हम लोगों ने पहले तो स्टोन पढ़ा और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा, ब्रिक्स पढ़ा। तो आज हम क्या पढ़ते हैं, आज हम पढ़ते हैं कि जो ब्रिक्स है उसका परीक्षण, यानी कि ब्रिक्स के सामर्थ्य के बारे में, हम उसका सामर्थ्य कितनी है उसके बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रिक्स का परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए। तो हम बात करते हैं क्या, ईंटों का परीक्षण। ईंट का परीक्षण। तो ईंट का परीक्षण हम क्यों करते हैं? ईंट का हम परीक्षण इसलिए करते हैं कि जो हमने ईंट बनाई है वो ईंट की सामर्थ्य कितनी है, वो इस ईंट की सामर्थ्य कितनी है, यानी उस ईंट का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई भारी संरचना बना रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छे ईंट का उपयोग करते हैं। और यदि हम कोई मान लीजिए कोई काम चलाऊँ संरचना का निर्माण कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ी लो क्वालिटी की ईंट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम ईंट की सामर्थ्य को जानने के लिए क्या करते हैं, ईंट का परीक्षण करते हैं। तो ईंट का परीक्षण करने क्या है, निम्न विधियां हैं। पहली विधि क्या है, पहली विधि क्या है इसकी, जल अवशोषण परीक्षण। क्या है, जल अवशोषण परीक्षण। ठीक है, और इसकी नेक्स्ट विधि क्या है, नेक्स्ट क्या है, आकार व संरचना परीक्षण। आकार व संरचना, आकार व संरचना क्या परीक्षण। तीसरा क्या है, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। यानी कि जो हमारे ईंट है वो उसकी सामर्थ्य कितनी है उसका हम जांच कैसे करते हैं, उसका हम जांच करते हैं जल अवशोषण परीक्षण से, और क्या आकार व संरचना, क्या है संरचना परीक्षण से, और क्या है संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण से। ठीक है, तो हम ईंट की क्वालिटी यानी उसकी सामर्थ्य को जानने के लिए कि ईंट की सामर्थ्य कितना है उसके लिए हम क्या करते हैं, ये 3 परीक्षण का उपयोग करते हैं। तो हम क्या, पहला क्या हमारा जल अवशोषण परीक्षण, पहला क्या हमारा जल अवशोषण परीक्षण। इसके बारे में देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, यानी कि जल अवशोषण परीक्षण में हम क्या क्या करते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं कि ताकि हमें ईंट की सामर्थ्य पता चल जाए। ठीक है, तो हम इसको हम देख लेते हैं कि हम ईंट की जल अवशोषण परीक्षण कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है, हमारा ईंट का परीक्षण पहला क्या है, पहला परीक्षण क्या है, जल अवशोषण परीक्षण। जल अवशोषण परीक्षण, हम ईंट का जल अवशोषण परीक्षण कैसे करते हैं। देखिए, पहले तो हम क्या लेते हैं, पहले हम क्या लेते हैं, 5 ईंटें लेते हैं। ठीक, 5 ईंटें लेते हैं, फिर उसे 105 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, भट्टी में सुखा लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, कोई 5 ईंट ले लेते हैं। अब उस 5 ईंट को लेकर हम क्या करेंगे, भट्टे में ले जाएंगे, भट्टे में 105 डिग्री पे क्या करेंगे, उसे हम सुखा लेते हैं। और जो हम ईंट सुखा लिए उसको अब भार क्या करते हैं, तोल लेते हैं। जो भार तोलेंगे वो क्या है, W1। ठीक, अब हम भार को तोल लिए, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पूरे ईंट को 5 ईंट को क्या करते हैं, एक क्या आता है, एक जल से भर का टैंक होता है। ठीक है, अब इस टैंक में पूरे जल से भर क्या होता है, ये हमारा टैंक होता है। अब इस टैंक में हम क्या करते हैं, 5 ईंटों को 24 घंटे में भिगो देते हैं। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं कि 5 ईंट लेते हैं, सूखा 5 ईंट लेते हैं और क्या करते हैं, उसे हम 105 डिग्री सेल्सियस में भट्टे में क्या करते हैं, सुखा लेते हैं।
और ईंट को सुखाने के बाद हम क्या करते हैं, जो उसका वजन है उसको क्या करते हैं, तोलते हैं। तो कितना है, W1। ठीक। अब हम क्या करते हैं कि अब हम ईंट को करते हैं कि जो 5 ईंट है उसको क्या करते हैं, एक जल से भरा टैंक होता है, उस टैंक में हम 24 घंटे के लिए, ठीक है, 24 आवर के लिए, 24 घंटे के लिए क्या करते हैं, उसमें ईंट को भिगो देते हैं। और भिगोने के बाद फिर क्या करते हैं, उसका भार तोल लेते हैं। वो हमारा क्या है, W2। ये क्या है, पहला भार, ईंट का पहला भार है। और ये क्या है, भिगने के बाद। तो पहले क्या करते हैं कि 5 ईंट लेते हैं और ईंट को अवन भट्टी में क्या करते हैं, 105 डिग्री सेल्सियस पे सुखा लेते हैं। और ईंट को सुखाने के बाद क्या करते हैं कि हम उसका वजन तोल लेते हैं। तो हमारा वजन कितना हुआ, W1। ठीक। ईंट को भट्टी में सुखाने के बाद वजन को तोले तो हमारा कितना हुआ, W1 हुआ। अब हमने क्या किया कि 5 ईंट को लिया और एक जल से भरा टैंक है, और उस टैंक में क्या 24 घंटे के लिए इसे ईंट को भिगो दिए। अब 24 घंटे के बाद ईंट को निकाला और निकाल कर उसे कपड़े से पोंछ लिया। ठीक है। अब कपड़े से पोंछने के बाद क्या किया, उसका पुनः हमने वजन वजन तोला। वो क्या क्या आया, W2 आया। ठीक। पहले तो हम सुखाने के बाद वजन तोले तो हमारा क्या है, W1 आया। और फिर ईंट को भिगोने के बाद उसमें निकाल के तोले तो क्या आया, W2। ठीक है। अब क्या करते हैं, जल और शोषण परीक्षण निकालने के क्या करते हैं, जल और शोषण परीक्षण निकालने के लिए करते हैं W2। ये सूत्र होता है, मान W1 बटे में W1 गुणे 100। ठीक। ये क्या होता है, जल और शोषण परीक्षण के ये सूत्र है। ठीक है। पहले तो हम जल और शोषण परीक्षण क्या करते हैं, पहले हम 5 ईंट लेते हैं और उन ईंटों को क्या करते हैं कि अवन भट्टी में अच्छी 105 डिग्री सेल्सियस पे, कितना, 105 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। और सुखाने के बाद उसका हम क्या कर लेते हैं, वजन तोल लेते हैं। वो वजन जो तोले वो क्या हमारा W1 है। ठीक। यहाँ से क्या होगा, W1 ज्ञात हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक जल से भरा टैंक लेते हैं और उस टैंक में 5 ईंटों को 24 घंटे तक क्या करते हैं, उसमें भिगो देते हैं। और भिगोने के बाद उसे पुनः निकाल लेते हैं इसमें से। ठीक है। 24 घंटे के बाद ईंट को निकाल लेते हैं और उसे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ के साफ कर लेते हैं ईंट को। अब ईंट को साफ करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम वजन तोल लेते हैं। जब हम ईंट का वजन तोलें तो उसका भार कितना आया, W2। तो पहला भार क्या है, W1। दूसरा भार क्या है, W2। तो हमें 2 भार मिल गया। अब हम क्या करते हैं, जल और शोषण परीक्षण के लिए क्या सूत्र है, ठीक है, W2 माइनस W1 अपान W1 गुणे 100। इतना हम मान रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जल और शोषण परीक्षण में मान आ जाएगा। ठीक है। ईंट की सामर्थ्य पता लग जाएगी कि ईंट की सामर्थ्य कितनी है। ठीक है। ये हमारा क्या था, जल और शोषण परीक्षण। हमने सर्वप्रथम 5 ईंटें लिए और ईंट को अवन भट्टी में 105 डिग्री में सुखाया और सुखाने के बाद उसे हम वजन तोल लिए, जो हमारा क्या है, W1 आया। और उसके बाद हम एक बड़ा सा टैंक लिए जल से भरा, उसमें ईंट को भिगो दिए, कितने, 24 घंटे के लिए। फिर उसमें निकाल के कपड़े से पोंछ के उसका वजन तोल लिए, वो क्या है, W2। फिर हमने क्या किया, सूत्र में रख दिया, तुम्हारा क्या आ जाएगा, ईंट का जल और उसमें परीक्षण में क्या आ जाएगा, सामर्थ्य आ जाएगा। ठीक है। अब हमारा दूसरा परीक्षण क्या है, वैसे मैं इसकी थ्योरी यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। अगर आप लोगों को थ्योरी चाहिए तो ये कि नंबर है 7080-230152। इस नंबर पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और या तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इसका नोट्स PDF सहित मिल जाएगा। अब हमारा जो दूसरा है वो क्या है, आकार परीक्षण। दूसरा प्रश्न क्या है, आकार परीक्षण। आकार परीक्षण यानी कि आकार परीक्षण में हम क्या करते हैं, जो IS प्रणाली होती है, क्या IS प्रणाली,
आईएस प्रणाली के अनुसार जो ईंट की साइज होती है वो क्या होती है, 19 गुणे 9 गुणे 9 सेंटीमीटर। जो आईएस प्रणाली है उसमें ईंट की साइज क्या होती है, 19 गुणे 9 गुणे 9 सेंटीमीटर। ठीक है। आईएस की इसमें हम ईंट के आकार परीक्षण करते क्या हैं, यानी कि आईएस प्रणाली में जो ईंट की साइज होती है वो क्या होती है, 19 गुणे 9 गुणे 9 सेंटीमीटर होती है। लेकिन ये जो ईंट होता है, ईंट को सिकुड़ने एवं दरार पड़ने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सांचे का उपयोग करते हैं। ईंट की जो ईंट है, सांचा को साइज कितनी होती है, 21 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर। यानी कि आईएस प्रणाली में जो ईंट की माप होती है वो होती है 19 गुणे 9 गुणे 9 सेंटीमीटर, और जो सांचा होता है वो क्या होता है, 21 गुणे 10 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी कि आकार प्रश्न करते क्या है, जो हमारे आईएस प्रणाली में ईंट होती है उसकी साइज होती है 19 गुणे 9 गुणे 9 सेंटीमीटर। लेकिन इसको ईंट को सिकुड़ने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सांचा का जो साइज होती है उसे क्या लेते हैं, 21 गुणे 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारे इस आकार का क्या होता है, सांचा होता है। उस सांचे में क्या करते हैं, ईंट को ढालते हैं ताकि उसमें ईंट में सिकुड़न और उसमें सिकुड़न उत्पन्न न हो, इससे हमारे जो ईंट है फ्रेश निकल जाए, उसका जो आकार है, जो ईंट का आकार है वो सही निकल जाए। ठीक है। अगर सांचे की जो है सांचा है, अगर इसकी हम साइज कम कर दें तो ईंट क्या है, सिकुड़ जाएगा, यानी उसकी साइज इतनी नहीं आएगी, इससे कम आ जाएगी। और ये सांचा है इसको हम बढ़ा देते हैं तो ये क्या होता है, इसकी साइज मतलब ईंट की आईएस अनुसार साइज क्या होती है, नहीं आ पाती है। इसको कम करेंगे तो ये भी कम होगा, इससे बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हम इसलिए क्या करते हैं कि तो ईंट की सही माप के लिए क्या करते हैं, 21 गुणे 10 सेंटीमीटर क्या करते हैं, सांचे का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब हम आकार प्रश्न करते क्या हैं, इसमें हम क्या करते हैं, 20 ईंटें रहते हैं। 20 ईंट लेके या तो लंबाई में या तो चौड़ाई में, 20 ईंट लेकर या तो लंबाई में या चौड़ाई में क्या करते हैं, बिछा देते हैं। और बिछाने के बाद क्या करते हैं, उनकी हम माप लेते हैं। और जो उनकी माप लेंगे वो क्या होगा, 2% से ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। मतलब कि आकार प्रश्न में क्या करते हैं, 20 ईंटें लेते हैं और उन ईंटों को लेकर लंबाई में या चौड़ाई में क्या करते हैं, बिछा देते हैं। और बिछाने के बाद क्या करते हैं, हम उन ईंटों की माप लेते हैं। और जो माप लेंगे वो हमारा 2% से अधिक नहीं आना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए हम 20 ईंट बिछा रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है, 20 ईंट की लंबाई कितनी होती है, 20 ईंट की लंबाई यानी कि हम जब ईंट को लंबाई में बिछा रहे हैं 20 ईंटों को, उसकी लंबाई कितनी है, 380 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। हम इसे क्या आकार प्रश्न करते हैं कि 20 ईंट लेते हैं और इन ईंटों को या तो लंबाई में या चौड़ाई में बिछा देते हैं। मान लीजिए हम ईंटों क्या किए, लंबाई में बिछा दिए हैं, 20 ईंट लिए और उसको लंबाई में कहीं बिछा दिए, तो उसकी जो माप होती है कितनी होती है, 380 सेंटीमीटर होती है। और यदि हम ईंट को बिछा दिए और उसकी माप लिए, यदि माप में 2% से ज़्यादा का अंतर नहीं आ रहा है, तब क्या है कि आकार प्रश्न उसका सही है। यदि यदि 2% से अधिक अंतर आ रहा है तब क्या है, गलत है। ठीक है। तो हम आकार परीक्षण ये करते हैं कि 20 ईंटें लेते हैं और ईंटों को लंबाई या चौड़ाई में क्या करते हैं, बिछा देते हैं। और बिछाने के बाद क्या करते हैं, उसकी माप लेते हैं। यदि माप में 2% से अधिक का अंतर आया तो क्या वो गलत है, उसका जो आकार है वो क्या है, गलत है। यदि सही 2% से कम आया तो क्या है, सही है। यदि हम 20 ईंटों को लंबाई बिछा रहे हैं तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 380 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जल अवशोषण परीक्षण हो गया, और क्या हो गया, आकार परीक्षण। यदि आप लोग को मतलब कि वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो हम अगले वीडियो में से क्या करेंगे आप लोग को बता देंगे। ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजिंग हो
कहीं भी आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको आप लोग को बता देंगे। तो पहला हमारा हो गया जल अवशोषण परीक्षण, दूसरा हो गया आकार परीक्षण, और हमारा तीसरा क्या है, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। तीसरा हमारा क्या है, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। देखिए इस जो हमारा जो चैप्टर है क्या है, ब्रिक्स है, और ब्रिक्स में बहुत से टॉपिक है, लेकिन हम कुछ टॉपिक को बाद में पढ़ा देंगे। जैसे कि जो कुछ टॉपिक होती हैं वो क्या होती है एग्जाम के हिसाब से वो कुछ मेन नहीं होती। जैसे इसमें भट्ठा दिया था, किन भट्ठा होता है, जो भट्ठा दिया था भट्टे को पढ़ाया नहीं रहे, ठीक है, भट्टे को हम बाद में पढ़ा देंगे क्योंकि वो पेपर में वैसे पूछता नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग का पहले सिलेबस खत्म कर दिया जाए पेपर से पहले तक, उसके बाद जो कुछ बचेगा उसे हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अभी जो मतलब कि पेपर के हिसाब से जो मेन है उसको हम लोग पढ़ ले रहे हैं, क्या क्या पेपर में आता है उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। तो संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण करते क्या है, संपीड़न ईंट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 5 ईंट लेते हैं, ठीक है। मतलब कि ईंट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 5 ईंटें लेंगे। क्या करेंगे, पहले हम 5 ईंटें लेते हैं, 5 ईंट लेते हैं, और उन ईंटों को जो फ्राग होते हैं, ये मान लीजिए कोई ईंट है, ये क्या हमारा है, ईंट है, ये क्या हमारा फ्राग है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 5 ईंट लेंगे और उन ईंटों के जो फ्राग होते हैं उनको अच्छी तरह से साफ करके उसमें 1.3 के अनुपात में क्या करते हैं, मसाला भरते हैं। पहले तो हम 5 ईंटें लेंगे और इन ईंटों के फ्राक को अच्छी तरह से साफ करके उसमें 1:3 में क्या करते हैं, मसाला भर देते हैं। और मसाला भरने के बाद उसे 12 घंटे तक सूखने के रखते हैं। क्या करते हैं, मसाला भरने के बाद उसे हम 12 घंटे तक सूखने के लिए 12 घंटे तक क्या करते हैं, सुखाते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, 5 ईंटें लेंगे और ईंटों के जो फ्राक है उन फ्राक को अच्छी तरह साफ करेंगे, और फ्राक को साफ करने के बाद क्या करते हैं, 1:3 का सीमेंट बालू का मसाला उसमें भर देते हैं, और भरने के बाद क्या करते हैं, 12 घंटे तक उसे हम सुखाते हैं, ठीक है। पहले हमने 5 ईंटें लिया और ईंट को जो फ्राक होते हैं उसको अच्छी तरह साफ किया, और साफ करके सीमेंट बालू का उसमें 1:3 के अनुपात में मसाला भर दिया। और मसाला भरने के बाद क्या करते हैं, उसे 12 घंटे तक सुखाते हैं। अब सुखाने के बाद क्या करते हैं, एक टैंक लेते हैं, एक जल से भरा टैंक लेते हैं, अब इन टैंक में 5 ईंटों को भिगो देते हैं। अब फिर ईंटों को भिगोने के बाद क्या करते हैं, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, पहले 3 दिन में टेस्ट करेंगे, फिर 7 दिन पर टेस्ट करेंगे, फिर 14 दिन पर टेस्ट करेंगे, फिर 28 दिन पर टेस्ट करेंगे, ठीक है। जिस दिन हमें ईंट का परीक्षण करना रहता है क्या करते हैं, इसे हम पहले निकाल लेते हैं और निकाल कर ले जाके संपीड़न सामर्थ्य मशीन पे, क्या संपीड़न सामर्थ्य मशीन, संपीड़न सामर्थ्य मशीन पर जाकर ईंट को रखते हैं, उससे हम क्या करते हैं, कंप्रेस कराते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी ईंट की सामर्थ्य पता लग जाती है कि हमारी जो ईंट है उसका 3 दिन में कितना सामर्थ्य है, 7 दिन में कितना है, या 14 दिन में कितना है, फिर 28 में कितना है, ठीक है। तो हम ईंट का संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण कैसे करते हैं, इसमें हम करते हैं कि 5 ईंट लेते हैं
और 5 ईंट को लेकर क्या करते हैं, उसकी जो फराक है फराक को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। 5 ईंट लेते हैं, 5 ईंट को फराक को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं और ईंटों को साफ करने के बाद सीमेंट बालू का 1:3 के अनुपात में क्या करते हैं, मसाला भर देते हैं जो फराक में। और मसाला भरने के बाद उसे हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से 12 घंटे तक सुखा देते हैं। ठीक है, मसाला भरने के बाद उसे हम 12 घंटे तक सुखा दिया। अब सुखाने के बाद एक जल से बड़ा टैंक लेते हैं और टैंक में हम 5 ईंटों को डाल देते हैं और फिर 3 दिन बाद ईंट को निकालेंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे, उसे हम संपीड़न सामर्थ्य मशीन पर ले जाएंगे और उसे हम क्या करेंगे, उसे कंप्रेस कराएंगे। और कंप्रेस कराने के बाद क्या होता है कि ईंट टूट जाता है। ठीक है, तो वो जिस रीडिंग पे टूटेगा, जो ईंट होगा जिस रीडिंग में टूटेगा उसको हम क्या कहेंगे, संपीड़न सामर्थ्य कहेंगे। यानी जिस रीडिंग पे वो ईंट टूटा उसे हम क्या कहेंगे, ईंट का संपीड़न सामर्थ्य। 3 दिन के बाद फिर 3 दिन के बाद फिर 7वें दिन करते हैं। फिर 7वें दिन ईंट का परीक्षण करेंगे। फिर 7 दिन के बाद ईंट को निकालेंगे और फिर निकालने के बाद कंप्रेसिव संपीड़न सामर्थ्य मशीन पर ले जाएंगे और उससे हम क्या कंप्रेस कराएंगे। और फिर उसके बाद हम 14 दिन पर ले जाएंगे, फिर 28 दिन पर ले जाएंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, ईंट का जो संपीड़न सामर्थ्य है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने क्या हुआ कि आज ईंट का परीक्षण पढ़ लिया। यानी ईंट का मतलब ईंट की जो संपीड़न सामर्थ्य, जो ईंट की जो सामर्थ्य है वो हमें कितनी है, उसका हमने जानकारी ले लिया। ठीक है, तो ईंट का हमने परीक्षण 3 प्रकार से किया। पहला क्या, जल अवशोषण परीक्षण, दूसरा क्या था, आकार परीक्षण, तीसरा क्या था, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। तो पेपर में मतलब एक आता ही आता है, पेपर में यह तो आएगा कि ब्रिक जो ईंट का परीक्षण करने की कोई एक विधि का उल्लेख करिए। वैसे हर 1-2 साल के अंतर पर यह आता है। तो मतलब कि ईंट का जो परीक्षण है वो पेपर की दृष्टि से बहुत ही मेन है। ठीक है, इसमें कई चीज छूट रही है, जैसे सांचा हुआ, आपका भट्ठा हुआ, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कई पेपर पूछ रहा नहीं है। लेकिन जो सांचा होता है, सांचा जो आपका सांचा होता है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सांचा, इसकी सांचे की साइज क्या होती है, 21x10 सेंटीमीटर। ये सांचा होता है, सांचे में क्या करते हैं कि मिट्टी की उठाई करके इसमें रखते हैं और क्या करते हैं, ईंट का आकार देते हैं। सांचा वाला क्या करता है, सांचा बस ईंट को आकार देने का कार्य करता है। और जो सांचे की साइज होती है वो क्या होती है, 21x10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि ईंट क्या है, ईंट का उपयोग कहाँ पे है और ईंट के जो केमिकल कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, फिर ईंट का वर्गीकरण क्या है, ईंट का उत्पादन कैसे करते हैं, इसे पढ़ लिया। उसके बाद हमने ईंट का जो परीक्षण है उसके बारे में पढ़ लिया। तो हम जहाँ तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का सिलेबस 10 जनवरी तक ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जब पेपर आएगा तो हम वो पूरा जो शुरू से अंत तक उससे कहेंगे रिविजन करा देंगे। तो हमारा जो अगला वीडियो है उसमें क्या आएगा, अगला चैप्टर क्या है, सीमेंट रहेगा। तो अगले वीडियो में सीमेंट को पढ़ते हैं। तब तक बाय। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय।